हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? मैं वर्त कुमार आप सभी के समक्ष सिलेबस की क्लासेस शुरू करने से पहले एक-एक बार आपको सभी का वन टू वन सिलेबस बताने जा रहा हूँ। तो अभी स्टूडेंट का एक कमेंट आया था हमारे सभी वन टू वन सब्जेक्ट के सिलेबस बताने के बीच में कि सर हमारा 4th सेमेस्टर में कौन-सा कंपल्सरी सब्जेक्ट है? तो हमने देखो पहले भी कहा था कि 4th सेमेस्टर में आपका स्किल कोर्स होगा। तो स्टूडेंट फिर ऐसे करने लगे मतलब जस्ट लाइक दिस तो कि सर 3rd सेमेस्टर में तो हमने स्किल कोर्स का एग्ज़ाम दिया है, तो 4th सेमेस्टर में वापस स्किल कोर्स का एग्ज़ाम कैसे होगा? और सर क्या वापस वही पेपर होगा या क्या होगा? तो बहुत सारे डाउट थे, तो मैंने सोचा वैसे भी मैं आपको स्किल कोर्स के बारे में एक अच्छे से बता देता हूँ एंड और आपको लाइव अगर कुछ डाउट कन्फ्यूज़न है तो बिल्कुल आप लाइव मीटअप में जुड़ जाइएगा। अब यहाँ पर स्किल कोर्स के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में थोड़ा-सा बताने के उपरांत मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अभी इस क्लास में मैं आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल का जो स्किल कोर्स जो है इस बार, वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। यस, बिल्कुल, एकदम सही सुना आपने। मैं यहाँ पर स्किल कोर्स के कुछ डाउट कुछ हैं, उसको सोल्विंग करने के साथ-साथ आपको इस बार 4th सेमेस्टर में जो आप स्किल कोर्स सिलेक्ट करेंगे, तो कौन-सा करेंगे और उसका सिलेबस क्या है? तो उस टाइम में तो मैंने एग्ज़ाम के टाइम पर ही बताया था। अब मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आपके स्किल कोर्स में आप वैसे कौन-सा सिलेक्ट करना था वो तो मैं एग्ज़ाम फॉर्म आते समय आपको सजेस्ट करूँगा। आप वही करना ताकि बाद में दिक्कत ना हो जैसे कि 4th सेमेस्टर 3rd में हुआ था। तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको आपके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बता देता हूँ। तो एक बार सिंपली आप सभी को पता होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस क्लास को देखने के बाद आपके दिमाग में इन भाई साहब की तरह क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, आपके दिमाग में सीधा राइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राइट होना चाहिए। क्लियर? चलो, तो देखिए, हम सबसे पहले आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में शॉर्ट एंड सिंपल बता देते हैं। देखो, स्किल कोर्स यहाँ पर हम बात करते हैं 4th सेमेस्टर के लिए। किनके लिए? 4th सेमेस्टर के लिए। तो ध्यान रखना आपके देखो अभी वापस बता देता हूँ कि आपके 3rd, 4th, 5th और 6th सब में स्किल कोर्स ही आपका कंपल्सरी होगा। तो आपको पता है कि आपके मेन पेपर कौन-कौन से हैं? जो 3 आपकी सब्जेक्ट है, वो मेन पेपर होता है। फिर आपके प्लस 4th पेपर। अब ये जो 4th आपका जो पेपर है, वो 4th पेपर कौन-सा है? वो स्किल कोर्स होगा। कौन-सा होगा? स्किल कोर्स, ठीक है ना? स्किल कोर्स पेपर होगा। अब ये आपका जो रहेगा, वो 4th पेपर रहेगा। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना कि हर सेमेस्टर में स्किल कोर्स सब्जेक्ट अगर आप पॉलिटिकल ले रहे हो, तो उसमें भी चेंज होता रहता है, ठीक है? तो जैसे अब मैं अगर आप बात करूँ, तो जैसे देखो एक हिस्ट्री का सिंपल मैं बता देता हूँ। जैसे हिस्ट्री में पिछली बार क्या था? पिछली बार था कल्चरल प्रोफाइल ऑफ राजस्थान था 3rd सेमेस्टर में। अब क्या है पता है? अब है आइडिया ऑफ भारत। अब मान लीजिए 4th सेमेस्टर में आपका स्किल कोर्स में हिस्ट्री में कौन सा है? आइडिया ऑफ भारत है। इसी तरह नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे अब मान लीजिए पॉलिटिकली अगर आप नेक्स्ट ले किया तो इस बार क्या रहेगा? इस बार रहेगा पॉलिटिकल एथिक्स। पॉलिटिकल एथिक्स, ठीक है ना? तो यानी ये आप कहेंगे सर ये क्या है? इसमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। वैसे ध्यान रखना मैं हूँ तो सब चीज़ें पॉसिबल है और मोस्ट ऑफ सजेस्ट करूँगा कि आप वही करें जो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ ताकि पढ़ने के समय इस पर जोर ज़्यादा ना देना पड़े। तो अब देखो स्किल कोर्स का आपका जो डाउट था तो वो तो आपको मैंने बता दिया, ठीक है ना? अब जैसे बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न तो आप सभी को पता है। भले ही यहाँ पर इन्होंने एग्ज़ाम में सिलेबस में 5 यूनिट बताए हो, लेकिन मैंने आपके लास्ट टाइम में कहा था इन्हीं पाँचों यूनिट को ये मर्ज करके 3 यूनिट बना देते हैं और उसी में से पेपर देते हैं, ठीक है? तो देखो ध्यान रखना स्किल कोर्स का पेपर है, वो आपकी कितने घंटे का होगा? मैं यहीं पे आपके देखो हाथों-हाथ एडिट करवाता हूँ। देखो ये इस तरह से, कितने का होने वाला है? 2 घंटे का आपका स्किल कोर्स का पेपर होगा। इसमें पेपर आपके 2 खंड में आएगा, ए और बी। अ खंड में आपके 10 प्रश्न आएँगे, 2 नंबर के हिसाब से 20 नंबर ही हो गए। इसमें आपकी बात करते हैं, टोटल 3 प्रश्न करने हैं, पर क्वेश्चन 20 नंबर का है, तो 60 नंबर ये हो गए। तो इस तरह से टोटल स्किल कोर्स की यूनिट कितनी होगी प्यारे विद्यार्थियों? टोटल 3 यूनिट होगी, ठीक है? और कोई डाउट? ओके, तो अब बात करते हैं यहाँ पर स्किल कोर्स में पॉलिटिकल और हिस्ट्री का स्किल कोर्स जो है जिसका नाम मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, तो क्या है इसमें सिलेबस में मैटर? तो चलो उसमें बात करते हैं और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वालों को
दोनों ही टाइप में बता दूंगा। तो देखिए यहाँ पर सिंपली बात करते हैं। देखिए सबसे पहले है आइडिया ऑफ भारत, यानी भारत का विचार, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं आइडिया ऑफ, मतलब मेरा ही नाम ले लीजिए, सिंपल सी बात है। यहाँ पर देखिए आइडिया ऑफ भारत, अब यहाँ पर टोटली बात करें तो यूनिट तो दी इन्होंने 5, लेकिन एग्जाम में इनको कन्वर्ट करके कितने यूनिट में कवर किया जाएगा, आपको अब तो एक्सपीरियंस है ही, क्योंकि आपको पता है आपने दिया है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो यूनिट है उसको एक बार चेकआउट कर लीजिए। देखिए फर्स्ट यूनिट जो है, यूनिट का टाइटल है भारतवर्ष की अवधारणा, भारतवर्ष की अवधारणा। अब इसके अंदर देखिए पहला चेक कर लीजिए, भारतवर्ष की समझ, भारतवर्ष क्या है इसको समझना है। समानार्थी शब्दों की शाश्वत, यानी ऐसे ही भारतवर्ष और भारत से जुड़ी जो समानार्थक अर्थ है उसको समझना है। नेक्स्ट है भारतीय साहित्य की महिमा, जैसे वेद, वेदांग, उपनिषद और महाकाव्य, इनकी महिमा क्या है, पहले इनको भी समझना और इनकी महिमा को भी आपको जानना होगा। फिर है यूनिट सेकंड है भारतीय ज्ञान परंपरा, कला और संस्कृति, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जैसे भारत की भाषा, लिपि का विकास, ब्राह्मणी, खरोष्टी, पाली, प्राकृत, ये आपको पढ़ना है। फिर भारतीय कला एवं संस्कृति की मुख्य विशेषताएं, तो मतलब है थोड़ा बड़ा लेकिन बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल कह सकते हैं और काफ़ी चीज़ें आपको समझने को मिलेगी। नेक्स्ट है इसमें भारतीय शिक्षा प्रणाली, एंड यूनिट 2 के अंदर ये भारतीय वीरता की नैतिकता। ओके, तो ये चीज़ तो हो गई आपके यहाँ पर क्लियर। अब बात करते हैं यूनिट 3 के अंतर्गत जो आपका रहने वाला है, वो चीज़ यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जो बताने वाला हूँ वो सिंपल सी चीज़ यहाँ पर आपको समझने की कोशिश करना यूनिट 3 में, जिसमें देखो यूनिट 3 में धर्म, दर्शन और वसुधैव कुटुंबकम, ये टाइटल है। अब इसके अंदर क्या है पैटर्न में, तो देखिए धर्म और दर्शन की भारतीय धारणा क्या है, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा, मनुष्य, परिवार और समाज एवं विश्व। फिर है जनपद और ग्राम स्वराज्य की अवधारणा क्या है। तो यहाँ तक तो मैंने 3rd यूनिट आपको बता दिया। अब देखिए आगे बात करते हैं 4th यूनिट। 4th यूनिट जो है आपके वह विज्ञान, पर्यावरण और शिक्षा। इसके अंदर आपको है प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्या थी, यस, प्राचीन भारत की टेक्नोलॉजी साइंस के क्या लेवल, क्या मायने थे वो समझना है। फिर जीवन का विज्ञान की स्वास्थ्य चेतना, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा, तो ये है आपका 4th यूनिट में। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं यूनिट 5 अंतिम, तो भारतीय आर्थिक परंपराएं, इसमें है भारतीय आर्थिक विचार, जो आर्थिक इकोनॉमी तौर पर जो जुड़े हुए हैं उनको समझना है। नेक्स्ट जो है भूमि, वन, कृषि की अवधारणाएं, तो ये भारत के समय में आइडिया ऑफ, यस, आइडिया ऑफ भारत, तो अब इनके आपको समझना है। तो ये तो मैंने आपको हाँ, ये तो मैंने आपको समझा दिया हिंदी मीडियम या हिंदी लैंग्वेज में अपने 4th सेमेस्टर में हिस्ट्री का स्किल कोर्स। अब इसका इंग्लिश वर्जन भी बता देता हूँ, फिर इसी में आगे मैं आपको बता देता हूँ पॉलिटिकल में क्या रहने वाला है। और हाँ, मुझे ये ज़रूर बता देना कि आपके हिस्ट्री का लिया है तो इस बार हिस्ट्री का टफ है या इजी है, मुझे ज़रूर बताएं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि आपका देखो हर एक पॉइंट रिव्यू मायने रखता है और उसी अकॉर्डिंग हमें भी आगे गाइड होता है कि आपको क्या करवाना है। तो देखिए पहले यहाँ पर हम बात करते हैं इंग्लिश मीडियम में। यूनिट फर्स्ट जो है कॉन्सेप्ट ऑफ द भारतवर्ष, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द भारतवर्ष, इंटरनली ऑफ द सिनोनिम्स भारत, यानी ऐसे वर्ड जो इसे बिलो। नेक्स्ट है द ग्लोरी ऑफ इंडियन लिटरेचर, वेद, वेदांग, उपनिषद और एपिक, जैसे महाभारत, रामायण वो। फिर यूनिट 2 के अंतर्गत है, यूनिट 2 में इंडियन नॉलेज, ट्रेडिशन, आर्ट एंड कल्चर, इसके अंतर्गत है एवोल्यूशन ऑफ द लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, ब्राह्मणी, खरोष्टी, पाली और प्राकृत। फिर है साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन आर्ट्स एंड कल्चर। नेक्स्ट है इंडियन एजुकेशन सिस्टम। फिर नेक्स्ट द एथिक्स ऑफ इंडियन वॉलर। नेक्स्ट है 3rd यूनिट में ड्रामा, फिलोसॉफी एंड वसुधैव कुटुंबकम, यस, तो इसमें है इंडियन प्रोस्पेक्ट ऑफ धर्म एंड दर्शन, द कॉन्सेप्ट ऑफ द वसुधैव कुटुंबकम, मैन, फैमिली, सोसाइटी एंड वर्ल्ड। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ द जनपद एंड ग्राम स्वराज्य। इसी तरह यूनिट 4 की बात करते हैं, जिसके अंदर है साइंस, एनवायरमेंट एंड मेडिकल साइंस। इसमें देखो यहाँ पे है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एशियन, प्राचीन भारत। फिर हेल्थ कॉन्शियसनेस ऑफ द साइंस ऑफ द लाइफ, यानी आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरलिटी, हाँ, न्यूरोपैथी, यस। एंड नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट 5 के अंतर्गत है इंडियन इकोनॉमी ट्रेडिशन, जिसके अंतर्गत है इंडियन इकोनॉमी थॉट ऑल टाइम के, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द लैंड, फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर।
तो ये तो है ऑल माय डियर स्टूडेंट आपकी हिस्ट्री का स्किल कोर्स का 4th सेमेस्टर का इंग्लिश का इंग्लिश मतलब लैंग्वेज में सिलेबस। अब बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस का। तो देखिए पॉलिटिकल साइंस का यस अभी मैंने क्या कहा था, पॉलिटिकल एथिक्स, पॉलिटिकल वैल्यू। हाँ, एथिक्स की जगह यहाँ पर ध्यान रखना पॉलिटिकल वैल्यू, मैंने एथिक्स कहा था बट यहाँ पर है पॉलिटिकल वैल्यूज, ठीक है ना। यस, पॉलिटिकल वैल्यूज। अब इसको देखिएगा। और हाँ, मुझे ये भी जरूर बताना कि पिछले पॉलिटिकल के मुकाबले इस बार का सेमेस्टर का कितना इंपॉर्टेंट या हार्ड है या क्या यूजफुल है या नहीं, वो मुझे जरूर बताना। देखो इसमें भी टोटली बात करें 5 यूनिट है और एक ही पेज में देखो शॉर्ट में समा जा रहा है। और बात करते हैं पहली यूनिट, यानी यूनिट फर्स्ट है राजनीतिक नैतिकता, मुख्य राजनीतिक मूल्य और राजनीति में नैतिक तर्क। फिर 2 जो है इसमें भूख स्वतंत्रता और भोजन का जो अधिकार है उससे जुड़ा हुआ, गरीब भूख को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दायित्व। फिर यूनिट थर्ड में जो है प्रकृति के उपयोग की नैतिक सीमाएं और पर्यावरण और समानता। इसी तरह यूनिट 4 की बात करें डी स्टूडेंट, तो सार्वजनिक नैतिकता और निजी नैतिकता। फिर इसके बाद है भ्रष्टाचार का मुद्दा। फिर यूनिट जो 5th है इसके अंतर्गत है स्वतंत्र भाषण का मूल्य, स्वतंत्रता है स्वतंत्रता भाषण का मूल्य और उसकी नैतिक सीमाएं एवं स्वतंत्रता भाषण और लोकतंत्र या स्वतंत्र भाषण और लोकतंत्र। तो ये प्यारे विद्यार्थियों आपकी हिंदी के अकॉर्डिंग मैंने पॉलिटिकल साइंस के 4th सेमेस्टर का स्किल कोर्स का सिलेबस यहाँ पर आपको बता दिया, जिसका इंग्लिश वर्जन भी यहाँ पर एक बार देख लीजिए, ठीक है ना, इंग्लिश वर्जन भी जिसपे आपको समझ में आ सके। यस, पॉलिटिकल वैल्यूज। तो देखिए यूनिट फर्स्ट जो है इसमें पॉलिटिकल एथिक्स एंड द कोर पॉलिटिकल वैल्यू, एथिकल रीजनिंग इन पॉलिटिक्स। यूनिट 2 जो है जिसमें हंगर, फ्रीडम एंड द राइट ऑफ द फूड, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस टू द रिमूव पॉवर्टी एंड हंगर। फिर नेक्स्ट थर्ड यूनिट है द मोरल लिमिट ऑन द यूज ऑफ द नेचर, एनवायरमेंट एंड इक्वलिटी। फिर है यूनिट 4 के अंदर पब्लिक एथिक्स एंड द प्राइवेट मोरलिटी, इशू ऑफ द करप्शन। एंड लास्ट 5th यूनिट है वैल्यू ऑफ फ्री स्पीच एंड इट्स मोरल लिमिट, फ्री स्पीच एंड डेमोक्रेसी। यस, स्वतंत्र भाषण, बिल्कुल स्वतंत्रता नहीं है, स्वतंत्र ही है। तो प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को स्किल कोर्स के टाइम से पहले कुछ अपडेट दे दी। आप अपने दोस्तों को ये जरूर शेयर कर लें, काफ़ी चीज़ें इससे समझने को मिलेगी अब इस क्लास के बीच में। या और कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है या मैंने जो मांगे हैं फीडबैक वो जरूर बताएं और शेयर करें। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज, जय हिंद, जय भारत।